नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम इरेडा की। इरेडा के अंदर आज थोड़ी गिरावट रही है। हल्की सी गिरावट यहाँ नज़र आई है। काफ़ी दिनों की तेज़ी के बाद जो है आज गिरावट हुई है। क्या कारण रहा, गिरावट क्यों हुई है, क्या कुछ खबर निकल कर आ रहा है, कितनी गिरावट हो सकती है, फ्रेश एंट्री कब से ले सकते हैं, क्या हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, अपडेट क्या निकल कर आ रही है, बड़ी खबर, सारा कुछ जानने से वीडियो में रिक्वेस्ट रहेगी। वीडियो अच्छी लगे मोटिवेट करें, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस तरह की ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर यदि आज की हम बात करें तो काफ़ी दिनों के बाद जो है गिरावट हमें नज़र आई है। बहुत ही ज़बरदस्त रैली ऑलरेडी स्टॉक ने दिखा दिया था। और आज का जो हाई लगा है, एक चीज़ और आप देखो, आज का जो हाई इसने लगाया था 187 का, ठीक है, ओपनिंग हुई थी और उसके बाद 187 का इसने लेवल टच किया था। मतलब कि 5% की जो सर्किट थी, 5% की जो तेज़ी थी, वह आज भी इसने अचीव किया था। उसके बाद जाके जो है प्रॉफिट बुकिंग हुई है। गिरावट के पीछे कोई एज सच निगेटिव न्यूज़ निकल कर नहीं आ रही है। ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट आज सही नहीं था। निफ्टी के अंदर आपने देखा कि 1% की गिरावट रही। इसके कारण अधिकतर स्टॉक्स आज रेड में ही ट्रेड कर रहे थे। या यदि इंट्राडे की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि मार्केट जो ओपन हुआ था, यहाँ पर देखिए ये वाले लाइन पर कल क्लोजिंग हुई थी, इस लाइन पे अराउंड 178 पर, और आज मार्केट ओपन हुआ और हाई इसने लगा दिया। पहले ही 5 मिनट का जो कैंडल था 187 का, इसने हाई लगाया। हाई लगाने के बाद ही प्रॉफिट बुकिंग हुई। शुरू के 3 कैंडल, जो 15 मिनट का जो आप कैंडल देख सकते हैं, 5, 10, 15, उसी में पूरी की पूरी प्रॉफिट बुकिंग हो गई और इसने लो लगा दिया था लगभग 169 का। उसके बाद थोड़ी सी बाइंग निकल कर आई नीचे के लेवल से, फिर बाइंग आई और फिर उसके बाद पूरे दिन एक रेंज के अंदर यह कंसोलिडेट करता हुआ 173.95, मतलब कि 2.5 से 3% की गिरावट के साथ क्लोज हो गई। तो यहाँ पर एक चीज़ आप समझ लें कि निगेटिव न्यूज़ कोई भी निकल कर नहीं आई है, जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त रैली आ चुकी थी स्टॉक ने। लगभग लगभग आप इसके रिटर्न देखोगे तो पता है आप सभी को कि किस तरह से 32 रुपये पर इशू होने के बाद 50-52 रुपये पर लिस्टिंग हुई, और लिस्टिंग होने के बाद इसने लगभग अगर आज की हम बात कर ले तो 187 तक का हाई इसने लगा दिया है। मतलब कि लगभग लगभग 3.5-4 गुना का रिटर्न, 250-300% का रिटर्न इसने एक महीने के अंदर अंदर दे दिया। लिस्टिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लिस्टिंग हुई है वो यहाँ पर जनवरी, ठीक है, जनवरी की ही बात है पूरी की पूरी। हाँ, तो लिस्टिंग जो हुई है हमारी वो अभी यहाँ पर लिस्टिंग का डेट यदि आप देखो तो एग्जैक्टली यहाँ पर आप देख सकते हो कि लिस्टिंग जो हुई है वो अराउंड 29/11, मतलब कि 29 नवंबर 2023 को लिस्टिंग हुई है। तो वहाँ से आप ले लो तो 1 महीना और ये 2 महीना, 2 महीने के अंदर अंदर पूरा का पूरा लगभग यहाँ पर 3 गुना 4 गुना रिटर्न इसने दे दिया। तो लाजमी है प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए और प्रॉफिट बुकिंग हो भी रही है। फिर से स्टॉक के अंदर हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। थोड़ा सा यहाँ पर जो RSI है वो कूल ऑफ हो जाए, उसके बाद स्टॉक के अंदर फिर से तेज़ी देखने को मिल सकती है। आज की यदि हम बात करें तो RSI देखिए कहाँ पर ट्रेड कर रहा था। तो ये देखिए यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है और RSI अराउंड 88-89 तक पहुँच चुका था। तो थोड़ी बहुत यहाँ पर ओवरबाउट की ही कंडीशंस थी और उसके कारण जो है प्रॉफिट बुकिंग हुई है। फिर से स्टॉक में जब स्टॉक कूल ऑफ हो जाएगा तो फिर से एक अच्छी खासी हमें रैली इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले यहाँ कुछ खबरें निकल कर आ रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करने वाली है आप सभी को। यदि एंट्री लेना चाहते हैं तो अभी थोड़ा वेट कर ले, क्योंकि प्राइस हो सकती है कि थोड़ी करेक्ट करे। वेट कर ले, थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाए, उसके बाद फिर से आप स्टॉक के अंदर एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए बजट 2024 में किस तरह से, जो अभी 1 फरवरी को आने वाली है, वो किस तरह से बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है इरेडा के ऊपर, REC के ऊपर, जो भी मतलब फाइनेंस का काम करते हैं रिन्यूएबल सेक्टर को, उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट यहाँ निकल कर आई है। तो कुछ डाटाज दिए गए हैं जो कि ऑलरेडी आप सभी जान रहे हैं कि 2030 तक जो है 50% एनर्जी जो है रिन्यूएबल सोर्स से जनरेट करने का टारगेट रखा गया है। 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन करने की बात की गई है। एट प्रेजेंट जो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वह 187 गीगावाट है रिन्यूएबल एनर्जी का, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2016 से 2022 का जो डाटा दिया गया है, इसके अंदर बहुत ही शार्प एक्सेलरेशन हुआ है कैपेसिटी एडिशन में फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर जनरेशन। मतलब कि जो भी रिन्यूएबल एनर्जी से पावर हम जनरेट कर रहे हैं वो पिछले 6 साल के अंदर, 6 से 7 साल के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिली है। द सेम हैज़ नॉट एक्सीडेड 16 गीगावाट दस फॉर एन एनुअल बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पर 16 गीगावाट से अधिक एडिशन एनुअल, मतलब एक साल के अंदर 16 गीगावाट से अधिक एडिशन नहीं हुआ। इन कंपैरिजन द कंट्री नीड्स एन एवरेज एनुअल कैपेसिटी एडिशन ऑफ अराउंड 49 गीगावाट।
तो 49 गीगावाट पर ईयर एडिशन की आवश्यकता है, और जो पिछले 6 साल 7 साल के अंदर एडिशन हुआ है वह केवल 16 गीगावाट हुआ है। मतलब कि अभी जो 2030 तक का जो टारगेट रखा गया 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने का, उसको अचीव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी को प्रोड्यूस करना पड़ेगा रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू, और उसके लिए फंड्स की ज़रूरत है। और फंड्स कौन देगा? तो इरेडा देगा, आरईसी देगा थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पैसे मिलेंगे, डिपार्टमेंट को जो पैसे एलोकेट किए जाएंगे, ठीक है, वो जो है पैसे फिर इन कंपनियों को देगी जो भी यहाँ पर आरई के अंदर काम करते हैं। देखिए फर्दर आप देख भी सकते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसिंग इज ए की इनेबलर फॉर द फास्ट ट्रैकिंग आरई कैपेसिटी एडिशन। ठीक है, तो फाइनेंसिंग का जो अवेलेबिलिटी है, मतलब कि फाइनेंस होना चाहिए, पैसे होने चाहिए, ये बहुत ही बड़ा फैक्टर रहने वाला है आरई कैपेसिटी एडिशन में। जो ड्राफ्ट है एनईपी प्रिपेयर्ड बाय सीईए हैज एस्टिमेटेड फंडिंग रिक्वायरमेंट फॉर सोलर एंड विंड प्रोजेक्ट ड्यूरिंग 2022 से 2032 के बीच में जो पैसे की आवश्यकता होगी इन आरई प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए, जो टारगेट 2030 तक रखा गया उसको पूरा करने के लिए जो पैसे की आवश्यकता होगी, सीईए के रिपोर्ट के द्वारा यह बताया गया है कि 20.67 लाख करोड़। आप सोच लो कितना बड़ा अमाउंट है, 20.67 लाख करोड़ की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर बजटरी जो भी मेजर्स लिए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, नॉट ओनली प्ले अ क्रिटिकल रोल इन प्रमोटिंग एंड सपोर्टिंग सस्टेनेबल फाइनेंशियल टू एक्सेलरेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरई प्रोजेक्ट, बट ऑल्सो एम्फेसाइजेज इट्स नेशनल सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों काम करेगा। नेशनल सिग्निफिकेंस के लिए भी आवश्यक है आरई को प्रमोट करना, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो तो होगा ही होगा। तो बहुत ही बड़ा यहाँ पर स्कोप है। अभी जो हमारे बजट्स आएंगे उसमें 2-3 सेक्टर बहुत ही ज़बरदस्त बूम कर सकते हैं। रेलवे स्टॉक्स होगी, आरई की स्टॉक्स हो गई, और डिफेंस स्टॉक्स हो गए। ठीक है, एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड मच नीडेड इम्पिटस एंड डायरेक्शन टू द आरई सेक्टर बाय मीन्स ऑफ एलोकेशन ऑफ फंड्स टुवर्ड्स टारगेटेड प्रोग्राम। तो जैसा कि आपको बताया है कि जो भी बजट निकल कर आएगा वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इस सेक्टर को, आरई सेक्टर को, तभी वो अपने प्रोग्राम्स को फुलफ़िल कर पाएगा। और कौन कौन से जो सेक्टर्स हैं वो होंगे, मतलब कि आरई के अंदर बहुत सारे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेलरेटिंग रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन इज लाइकली टू अ सब्सटेंशियल बूस्ट इन बजटरी एलोकेशन। सोलर टॉप्स में जो रूफ के ऊपर लगाएंगे उसके लिए भी यहाँ पर अच्छा खासा एक हमें बजटरी एलोकेशन देखने को मिल सकता है। ये बातें यहाँ पर बताई गई हैं। ऑलरेडी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के थ्रू बहुत ही बड़ा यहाँ पर फ़ायदा इरेडा को ऑलरेडी मिल ही रहा है। फर्दर यहाँ पर देखिए जो अदर एरिया ऑफ पोटेंशियल फोकस रहेगा वो रहेगा 4000 मेगावाट का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। इसके अंदर भी अच्छा खासा जो है इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, फंड से लोकेट किए जा सकते हैं। उसके बाद फोकस कहाँ रहेगा गवर्नमेंट का? थ्रस्ट टू एक्सेलरेट इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स इंडिजिनेशन एंड इनोवेशन ऑफ द आरई सेक्टर। पीएलआई स्कीम फॉर हाई एफिशिएंट सोलर पीवी मॉडल इज ऑलरेडी इन प्लेस एंड मे सी अ फर्दर एक्सटेंशन एलोकेशन ऑफ फंड्स। ठीक है, मतलब कि इंडिजिनियस मतलब स्वदेशी, अपने देश के अंदर बनाने जो भी बना रहे हैं सोलर पीवी मॉडल वगैरह, इनके लिए भी एक अच्छा खासा फंड्स एलोकेशन ऑफ फंड्स हमें देखने को मिल सकता है। तो ये सारी बातें यहाँ पर निकल कर आ रही है। ऑन द टैक्सेशन फ्रंट गवर्नमेंट हैज़ टेक मेजर डिसीजन इन द पास्ट विच हैज़ सब्सटेंशियली इन्फ्लुएंस्ड द सेक्टर। टैक्सेशन भी कम किया जाता है, कुछ टैक्स वगैरह जीएसटी वगैरह भी कम किया जाएगा, जिससे इस सेक्टर को फ़ायदा मिलेगा, बूम मिलेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर इरेडा जो है अभी थोड़ा हायर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, उस कारण से स्टॉक के अंदर गिरावट जरूर नजर आ रही है, लेकिन बहुत ही जल्द जैसे ही कूल ऑफ होगा उसके बाद स्टॉक अगला नेक्स्ट राउंड ऑफ रैली के लिए तैयार हो जाएगा। तब तक आप वेट करें, थोड़ा कूल ऑफ होने दे, उसके बाद ही एंट्री ले। अभी सारे स्टॉक्स जो ओवर वैल्यूड चल रहे हैं, बात कर लो आप रेलवे स्टॉक्स की, बात कर लो आप ये जो हमारी IRFC वगैरह और इरेडा वगैरह जो फाइनेंसिंग कंपनियां हैं, ये भी सारे स्टॉक्स ओवर वैल्यूड चल रहे हैं। इस कारण से जो है गिरावट भी हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत ही जल्द जब वैल्यू इसके डाउन हो जाएंगे तो फिर से स्टॉक भागने के लिए तैयार हो जाएगी। फिलहाल की वीडियो यहीं तक अच्छी लगी और लाइक कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ग्रेट।